अगर आप किसी किसान से पूछें कि सबसे कठिन फसल कौन सी होती है, तो वो कहेगा चीनी बांस। क्योंकि चीनी बांस का बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो 5 साल तक कोई अंकुर नहीं फूटता, लेकिन किसान बिना हताशा के उसे खाद, पानी और धूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और फिर 5वें साल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक 6 हफ्तों के भीतर ही चीनी बांस का पेड़ 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। आज कहानी उसी किरदार की है जिसने धैर्य, विश्वास और सही समय पर फसल के फूलने फलने में अपनी ताकत को झोंकी और दुनिया को उससे रूबरू कराया। द स्वतंत्र में नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रीधर राव का। आईपीएल 2025 के तीसरे दिन विशाखापट्टनम में जो हुआ, दिल्ली और क्रिकेट के फैंस को हैरानी के साथ साथ जोश से भर दिया। दिल्ली हारा हुआ अपना मैच लखनऊ से जीत गई और यह मुमकिन हुआ आशुतोष शर्मा नाम के एक बाजीगर की बदौलत। 210 रन के टारगेट को हासिल करने के लिए आशुतोष शर्मा 7वें नंबर पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। अपने शुरुआती 18 गेंदों में वो सिर्फ 18 रन ही बना सके। फिर विपराज निगम के साथ उन्होंने 22 गेंदों पर ताबड़तोड़ 55 रन जोड़े। मैच में दिल की धड़कनों को बेकाबू करने वाला रोचक मोड़ तब आया जब दिल्ली के 9 विकेट गिर गए और जीत के लिए 9 गेंद में 18 रनों की दरकार थी। यहां आशुतोष ने 3 गेंद पर 12 रन बनाए और फिर आखिरी ओवर में तीसरी गेंद पर जब उन्हें स्ट्राइक मिली तब जीत के लिए 5 रन की जरूरत थी और उन्हें छक्का मारकर मैच फिनिश कर दिया। बस फिर क्या था, कमेंटेटर चीख उठे, ये होता है मैच फिनिशर। किसी ने कहा यह है इंपैक्ट प्लेयर का पावर। जी हां, जो सोई किस्मत को जगा दे, जो अपने दम पर मैच का नतीजा बदल दे, वही तो है इंपैक्ट प्लेयर। दिल्ली की किस्मत को बदलने वाले इस इंपैक्ट प्लेयर की कहानी जानते हैं कहां से शुरू होती है? मेरे मध्य प्रदेश के रतलाम की गलियों से। वही रतलाम जहां रात भर करीना कपूर शाहिद के साथ भटकती फिर रही थी। अरे फिल्म जब भी मेट तो आपने देखी होगी, वरना तो इससे पहले लोग रतलाम को सेब की खुशबू के लिए जानते थे। अब दिल्ली की अप्रत्याशित जीत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में लोग कह सकते हैं आशुतोष शर्मा वाला रतलाम। लेकिन सवाल यह है कि अपने नाम से शहर को दुनिया में पहचान दिलाना क्या एक रात के खेल से मुमकिन है? तो ये सिर्फ एक रात का खेल नहीं है जनाब, बल्कि ये करिश्मा तब होता है जब आप गुमनामी में डूबकर रात और दिन को एक कर देते हैं, बिल्कुल चीनी बांस के फसल की तरह, उम्मीद से कि दिन, महीने और साल खपा देते हैं कि फसल मस्त होगी। जिस रतलाम के आशुतोष शर्मा को आज दुनिया सलाम कर रही है, इनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब ये खिलाड़ी सड़कों पर धक्के खा रहा था। हालात कुछ ऐसे बने कि 8 साल की उम्र में इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ गया। क्रिकेटर बनने के लिए ये इंदौर आ गए, लेकिन सपने देखना और उसे हकीकत में बदलने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्रिकेट खेलना अलग चीज है और पेट पालना बिल्कुल अलग चीज। और पेट के चक्कर में सिर्फ 10 साल की उम्र में आशुतोष को छोटे मोटे काम करने पड़ गए। वक्त के साथ ये संघर्ष इतना बढ़ता चला गया कि आशुतोष ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि बड़े होने के बाद जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो वो छोटे छोटे मैचों में जाकर एम्पायरिंग करते थे। यहां तक कि उन्होंने आसपास के लोगों के कपड़े तक धोए हैं। ये कहानी उन लोगों को जरूर सुननी चाहिए जिन्हें ये गलतफहमी है कि कामयाबी सिर्फ किस्मत से मिलती है। जिसे आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपके भीतर उसके लिए अनकंडीशनल लव होना चाहिए। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के रिहायशी अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान आशुतोष ने बॉल बॉय बनने का जब मौका मिला तो उस मौके को भी उन्होंने चहक कर आगे बढ़कर उस जिम्मेदारी को निभाया। आशुतोष की जिंदगी को मैजिक टच दिया वहां के अमय खुरासिया ने।
खुरासिया की उंगली पकड़कर आशुतोष ने 2018 में मध्य प्रदेश के लिए T20 में डेब्यू किया। फिर 2019 में विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए की डेब्यू की। 2020 में अंडर 23 टूर्नामेंट में 2 शतक भी ठोके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 6 मैचों में 3 अर्धशतक आशुतोष के बल्ले से निकले, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। कितनी दर्दनाक कहानी है देखिए। कोरोना काल के दौरान हालात और भी खराब हो गए। टीम के होटल और जिम तक सीमित रहने के कारण मानसिक तौर पर आशुतोष परेशान रहने लगे। आशुतोष को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि गलती उनसे कहां पे हुई है, क्यों उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और हर दिन प्रैक्टिस के जो दिन थे उससे कोई समझौता नहीं किया। उस दौर को याद करते हुए आशुतोष ने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब मध्य प्रदेश को एक नया कोच मिला था जिनकी पसंद और नापसंद अलग थी, ट्रायल मैच में 45 गेंद पर 90 रन बनाने के बाद भी उन्होंने मुझे टीम में नहीं रखा और मैं डिप्रेस हो गया। लेकिन कहते हैं जिंदगी अगर एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा रास्ता खोल देती है। उन्हें रेलवे ने नौकरी का ऑफर दिया। वहां वो रेलवे के कोच और सिलेक्टर्स की उम्मीदों पर खरे उतरे। 2023 में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 11 गेंदों में 50 रन बनाए और भारतीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आशुतोष की ये कोशिश उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में बहुत मददगार साबित हुई। फिर 2024 में पंजाब किंग्स ने शर्मा जी को आईपीएल के लिए 20 लाख रुपयों में ड्रॉप किया। इस टीम के साथ आशुतोष ने 9 मैचों में 189 रन बनाए, वो भी 167 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने उन्हें एक फिनिशर के रूप में पहचान दिलाई। खासकर गुजरात टाइटंस के खिलाफ 17 गेंदों पर 31 रन की पारी और मुंबई इंडियंस के खिलाफ 28 गेंदों पर 61 रन की पारी। लेकिन इसके बावजूद पंजाब ने आईपीएल 2025 के लिए आशुतोष को रिटेन ही नहीं किया। नीलामी में रतलाम के इस बल्लेबाज को दिल्ली कैपिटल्स ने 3 करोड़ 80 लाख में खरीदा। जिस खिलाड़ी को पंजाब ने कोयला समझा, उसने लीग के अपने पहले मैच में ही अपने दम पर दिल्ली की किस्मत पलट दी। इस प्रदर्शन को देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क कहते हैं, इस आईपीएल में हमें कई अविश्वसनीय पारियां अभी और देखने को मिलेंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि टूर्नामेंट खत्म होने तक आशुतोष की ये पारी टॉप 5 में जरूर होगी। पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर कहते हैं कि पहली ही गेंद से आशुतोष ने बल्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया। हर शॉट बल्ले के बीचों बीच लग रही थी और गेंद सीधे स्टैंड्स में जा रही थी। जिस दबाव में ये पारी खेली गई, उसके कारण भी ये लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब आशुतोष की इस पारी को आप कैसे आंकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, आशुतोष के संघर्ष की ये दास्तान अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।